हरे कृष्ण। एक छोटा सा सवाल, अगर आपको जिंदगी में सिर्फ एक ही किताब चुननी पड़े, जो आपको कौन हूं मैं, मेरी क्या समस्याएं हैं और क्या समाधान है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, भगवान कौन है, तो आप कौन सी चुनेंगे? बहुत लोग कहेंगे भगवत गीता, और फिर अगला बड़ा सवाल आता है कि गीता की कौन सी व्याख्या सबसे स्पष्ट, सबसे फेथफुल, सबसे विश्वसनीय और सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल है। आज हम बात करेंगे इस्कॉन की भगवत गीता एज इट इज की, और 10 बड़े कारण जिनकी वजह से इसे दुनिया भर में लोग सबसे भरोसेमंद और सबसे प्रभावी भगवत गीता मानते हैं। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहला रीजन है परंपरा क्लैरिटी। तो पहला कारण है, यह पुस्तक गुरु शिष्य परंपरा के भीतर से बोलती है, अर्थात विचार इंडिविजुअल इमेजिनेशन नहीं है, ऑथोराइज्ड स्पिरिचुअल लीनिएज की व्याख्या है। दूसरा सबसे बड़ा कारण आता है कृष्ण सेंटर्ड कंक्लूजन से। यह गीता स्पष्ट रूप से बताती है कि गीता का केंद्र कृष्ण है, केवल मॉरलिटी नहीं बल्कि सर्वोच्च सत्य और संबंध बताती है। 3 लेयर लर्निंग समझ से मिलती है। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है उसका फॉर्मेट, वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशंस और पर्पस। यह एक छात्र को सिस्टमैटिक रूप से समझने में मदद करता है। चौथा कारण बनता है भक्ति एज द फाइनल एसेंस। अब यहां हम एक श्लोक देखते हैं। श्लोक है भगवत गीता का 18.66, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यह श्लोक गीता का क्राउन ज्वेल है। एज इट इज इस शरणागति को एडिट नहीं करती और इसे डायरेक्ट, पर्सनल और डिवोशनल रूप में प्रस्तुत करती है कि कृष्ण कहते हैं मेरे पास आओ। बरोबर, कई व्याख्याएं गीता को केवल सिंबल या मेटाफोर बना देती हैं, लेकिन एज इट इज कृष्ण को व्यक्ति, वक्ता और लक्ष्य के रूप में रखती है। यही सच्चे अर्थ में पर्सनल गॉड कॉन्शियसनेस है। छठा कारण है कंसिस्टेंट थियोलॉजी अक्रॉस चैप्टर्स। आप एक अध्याय पढ़े या पूरे 18, एक कंसिस्टेंट स्पिरिचुअल लाइन मिलती है, और यह किताब गीता को टुकड़ों में नहीं, समग्र प्रवाह में समझाती है। 7वां कारण है प्रैक्टिकल साधना पाथवे। यह केवल फिलॉसफी नहीं देती, यह बताती है कि इस ज्ञान को कैसे बनाए। जब साधु संग, शास्त्र श्रवण, सेवा के माध्यम से। यहां गीता जीवन परिवर्तन की विधि बन जाती है। 8वां कारण है इनर विक्ट्री फोकस। अब एक दूसरा श्लोक देखिए, भगवत गीता 6.5। कृष्ण कहते हैं अपने आप को उठाओ। इस संदेश को भक्ति परिप्रेक्ष्य में रखती है कि मन को उठाने का सर्वोत्तम साधन है कृष्ण स्मरण। 9वां कारण है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। प्रभुपाद जी ने भाषा को सीधा, स्पष्ट और वैश्विक बनाया, क्योंकि उनका उद्देश्य था गीता हर घर तक पहुंचे। 10वां और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है कि ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट फिलॉसफी। एज इट इज का सबसे बड़ा टेस्ट है, क्या यह आपको बदलती है? यह किताब आपसे सिर्फ
यह नहीं कहती कि गीता अच्छी है, यह कहती है कि अब जीवन में कृष्ण को केंद्र बनाओ। विचार करें इस बात पे कि एक व्यक्ति जो बिना धन के, बिना समर्थकों के, बिना किसी नेटवर्क के 70 वर्ष की उम्र में पश्चिम देश गए और उन्होंने कृष्ण भक्ति को दुनिया के कोने कोने में जीवंत किया। आज लाखों लोग जप करते हैं, हजारों केंद्र और विशाल साहित्य वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और सबसे बढ़कर गीता अब केवल पढ़ी जाने वाली पुस्तक नहीं, जीवन शैली बन गई है। श्री प्रभुपाद की सबसे बड़ी देन है गीता को एज इट इज रखना और हमें यह सिखाना कि कृष्ण चेतना कोई कल्पना नहीं, यह दैनिक अभ्यास और प्रेमपूर्ण संबंध है। तो सबसे बड़ी बात इस भगवत गीता एज इट इज की है दोस्तों कि भगवत गीता एज इट इज को लोग इसलिए श्रेष्ठ मानते हैं, ये 85 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है, परंपरा से जुड़ी है, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ी है, भगवान कृष्ण को केंद्र में रखती है और शरणागति तक ले जाती है और जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जीवन को बदल देती है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा तो इसे सिर्फ किताब की तरह नहीं, एक गुरु की तरह पढ़िए। तो हमें क्या जरूरी है, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर में लिखिए कि गीता का कौन सा श्लोक आपके जीवन को सबसे ज्यादा छूता है। और अगर आप चाहें मैं अगला वीडियो भी बना सकता हूं कि गीता एज इट इज पढ़ने की 21 दिन की स्टडी प्लान क्या हो सकती है। डेली रिफ्लेक्शन क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। जैसा आप आगे चाहेंगे निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण।